Hello everyone, this is Wasif from HM class. Today we are discuss about playing with number. Okay? आज हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेइंग विथ नंबर, कि नंबर के साथ कैसे हम कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है डिजिट मेरा, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक डिजिट, ठीक है। डिजिट के कोई भी इक्वेशन आएगा उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। एज एग्जाम्पल वी टेक एज एग्जाम्पल 64, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 64 को हम लोग लिख सकते हैं एट इज 60 + 4 एंड जो 6 है मेरा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं 6 × 10 + 4, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो नंबर प्लेइंग में हम लोग यही देखेंगे कि हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं, वही तो फार्मूला होगा, उसको फार्मूला का बेसिस पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक तरह का ए बी है, ए इंटू बी नहीं है, ए बी है, ए इंटू बी नहीं है। तो हम लोग क्या है, जो मेरा फर्स्ट नंबर है उसको ए मानेंगे, जो मेरा लास्ट नंबर है उसको बी मानेंगे। तो यहाँ पे तो फर्स्ट नंबर ए एंड ये बी, फिर ये ए और ये बी, सो वी राइट एज ए बी, ठीक है। तब क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोल सकते हैं 10a + b। इट्स मीन्स अगर ए पहला नंबर हम लोग क्या माने हैं, पहला नंबर ए माने हैं, तो कोई भी नंबर होगा उसको इस फॉर्म में बनाना होगा, 2 डिजिट का। ये कितना डिजिट का, 2 नंबर है तो 2 डिजिट का, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो क्या है 10a + b। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए को हम लोग क्या बोले फर्स्ट डिजिट नंबर मांगे, तो फर्स्ट डिजिट मेरा क्या 6, तो राइट एज 10 × 6 + b को क्या माने हैं लास्ट डिजिट जो कि 4 है, सो राइट एज 64। ये 2 डिजिट की बात होगी। अगर इक्वेशन या क्वेश्चन में हमसे कभी पूछ लिया 3 नंबर का, ठीक है, 3 नंबर का, ठीक है, 3 डिजिट, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ कैन वी सॉल्व द 3 डिजिट नंबर। तो क्या है एग्जाम्पल 293, तो 293 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 200 + 90 + 3, ओके। फिर ये 200 को भी ब्रेक कर सकते हैं कैसे, 2 × 100 + 9 × 10 + 3, ओके। अब देखिए फर्स्ट डिजिट ए, सेकेंड डिजिट बी एंड थर्ड डिजिट सी। तो इसमें जो फार्मूला पुट होगा ए बी सी, ये वाला फार्मूला पुट होगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे एक डिजिट था 1 प्लेस में, इसलिए यहाँ पे क्या लिए थे 10, यहाँ पे क्या है मेरा 100 है, तो हम लोग क्या मानेंगे 100a +, देखिए 100a + यहाँ क्या है, अगर हम लोग देख रहे हैं जो 10 के साथ मल्टीपल, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 10b, बी क्या है मेरा सेकेंड नंबर एंड सी को एट इज लिख देंगे, ठीक है। तो क्या मेरा इक्वेशन के 100a + 10b + c, अगर इस फॉर्मूला पे पुट करके सॉल्व करेंगे तो कितना अच्छा होगा। फर्स्ट डिजिट ए है मेरा, तो 100 करेंगे इंटू ए, ओके, फिर प्लस 10 × b + c, इट्स मीन 200 + 90 + c क्या है 3 है, सो 293। ये हो गया मेरा 3 नंबर डिजिट का, ठीक है। तो ये डिजिट की बात होगी है। तो लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है वैल्यू ऑफ लेटर, कि कोई भी लेटर के साथ हम लोग कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं वैल्यू ऑफ लेटर। तो हम लोग देखते हैं वैल्यू ऑफ लेटर। वैल्यू ऑफ लेटर में हम लोग पहला देखेंगे अपना ऐड, क्या देखेंगे एडिशन, ओके। तो कोई भी नंबर को लेटर के साथ कैसे ऐड करेंगे, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी वो देखेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। 4 + a = 6, 4 + a = 6, यानी 4 + a = 6 है। तो हम लोग जानते हैं अगर एक तरह का बात, अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो हम लोग जानते हैं कि 4 है, यहाँ पे अगर 2 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हमें ये पुट करना, हमको ऐसा वैल्यू पुट करना है ए के प्लेस में, जो कि हम इसको क्या कर सकते हैं ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये इस इक्वेशन में लिखा हुआ रहता 4 + a = 6, ठीक है, तो हम लोग कैसे इसको निकालते हैं, ठीक है। सो हम अपना फॉर्मूला मेरा जो है, अगर प्लस उधर जाएगा तो माइनस और इधर आएगा तो प्लस होता है, तो ए को एट इज लिख लेंगे, ठीक है।
6 माइनस 4 इक्वल टू 2, तो ए का वैल्यू इक्वल 2, अगर यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, मेरा जो आंसर है वो 6 निकल जाएगा। ये जो हो गया एडिशन की बात 1 डिजिट का। अब इसमें एक और डिजिट ले एग्जाम्पल और एक ले लेते हैं 4a, ठीक 4a और अगर 98 4a प्लस 98 इक्वल टू की बात करें तो हम लोग मान लेते CB3, ओके। जब हम लोग 4a और 98 को ऐड करते हैं जो मेरा रीजन निकलता है CB3। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पे a के जगह में कौन सा नंबर देंगे जिसमें मेरा 3 आ जाए, यानी 8 प्लस विच क्या ऐड करेंगे, यहाँ 8 में क्या ऐड करेंगे कि मेरा जो रीजन निकले वो 3 निकले। तो हम जानते हैं 8 जो है 3 जो है 8 से छोटा है, इसलिए अगर यहाँ पे कुछ भी पुट करेंगे 3 तो नहीं निकलेगा, इतना ये है, ठीक है। मगर अगर हम लोग 8 में जोड़ेंगे तो कितना, 8 में अगर हम लोग कुछ प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 13 जरूर आ जाएगा, ठीक है। 8 में कुछ भी जोड़ेंगे 3 तो नहीं आ सकता, मगर 8 में कोई भी नंबर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 13 आएगा। हम जानते हैं यहाँ पे जिसके लास्ट में क्या है, मेरा 3 है, ठीक है। तो 8 में कितना जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 9 10 11 12 13, या फिर ये इक्वेशन पुट कर लीजिए, या फिर 13 माइनस 8 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे कोई भी नंबर है ए ले लेते हैं, तो ए का ये वैल्यू क्या है 5। इस मीन अगर ए का वैल्यू को यहाँ पे हम लोग 5 मानेंगे, कितना 5 लिखेंगे, तो हम यहाँ क्या होगा 5 प्लस 8 इक्वल टू 13, ठीक है। कैरी 1 यहाँ आ जाएगा, कैरी 1 आ गया। सो 1 प्लस 4 प्लस 9 इक्वल टू 14, कितना आएगा 14। इसमें हम लोग कह सकते हैं जो ए का वैल्यू मेरा निकला है वो 5, ए का वैल्यू कितना निकला है 5, जो मेरा ए का वैल्यू निकला है वो कितना निकला है 5, एंड सी बी का वैल्यू क्या है मेरा, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू 1। इस मीन्स कि इस तरह के इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देख लिए हम लोग, ठीक है। कि अगर कभी भी इस सिचुएशन में आएगा तो हम लोग ऐड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये जो मैंने समझाया एग्जाम्पल देके समझ में आया हो। अधिकतर आपका क्वेश्चन जो इस चैप्टर में बेसिकली इसी के ऊपर है। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। मेरा दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं मल्टीपल, ओके। मल्टीपल की बात करें हम लोग, मल्टीपल, ठीक है। तो इसमें भी एग्जांपल लिखते हैं, कोई डिजिट होगा फिर अल्फ़ाबेट होगा, उसको इंटू करने से या तो अल्फ़ाबेट निकलेगा, उससे हमको क्या निकालना है, उसका वैल्यू निकालना है डिजिट के रूप में। तो देखते हैं। सो लेट्स सी एग्जांपल a b और इंटू 3। जब a b को 3 से मल्टीपल करते हैं तो मेरा आंसर निकलता है CAB, ओके। तो हमें ये बताना है जो वैल्यू होगा CAB का वो क्या होगा। हमको क्या का वैल्यू बनाना है CAB का, ओके। तो देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करें। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई ऐसा नंबर यहाँ पे पुट करना है जिससे मल्टीपल करने के बाद यहाँ पे सेम नंबर आ जाए, क्या, क्योंकि सेम है यहाँ पे दोनों, B भी सेम है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नंबर यहाँ पे मल्टीपल करना 3 जो क्या आ जाए मेरा सेम आए, ठीक है। अगर 1 मानते हैं, अगर यहाँ B का एग्जाम्पल 1 लेंगे तो 3 1 जा 3, इस प्लेस में तो 1 आ जाएगा, बट इस प्लेस में क्या आएगा 3 आएगा, दोनों क्या होगा डिफर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीपल करते हैं तो उसका जो आंसर आता है ऑलवेज क्या आता है 0 आता है। सो हम लोग क्या मान लेंगे B को, B इक्वल टू 0। सो 3 इंटू 0 इक्वल टू 0। अगर 3 इंटू 0 इक्वल टू 0 है, यहाँ तो आ गया समझ में कि B अगर पुट करते हैं तो 0 आ जाएगा। अब रहा ए को किससे मल्टीपल करेंगे कि 0 आ जाए। आप बोलिएगा सर फिर ले लीजिए आप 0। अगर 3 को भी B से इंटू किए तो 0 आया यहाँ पे, तो B भी सेम है, यानी B का अगर वैल्यू 0 है तो दोनों प्लेस में 0 आ रहा है। तो इस मीन आपका कहना है कि A का भी ले लीजिए 0 सर, तो सॉल्व हो जाएगा। अगर A को ले रहे हैं 0 तो मेरा जो C है C नहीं निकलेगा, हमें C भी निकालना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे A भी दिया हुआ C नहीं दिया हुआ, और यहाँ पे जो आंसर है मेरा C भी निकला है, तो हम 0 नहीं ले सकते यहाँ पे, ठीक है। तो 3 A की जगह में कौन सा नंबर ले जो यहाँ पर भी सेम हो और यहाँ पर भी सेम हो, ठीक है। तो अगर A के जगह में हम लोग 5 लेते हैं, A इक्वल टू 5, तो इस मीन अगर इसको 3 से मल्टीपल करेंगे तो मेरा क्या आएगा 15 आएगा, ठीक है। 15 A की जगह में 5 आ जाएगा। अगर हम 3 को क्या मानते हैं, A को 5 मानते हैं, 3 5 जब 15, 5 आ गया A के प्लस में और C के प्लस में 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं A में अगर 0 लेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। अगर ये A में 5 लेते हैं तो क्या होता है मेरा 5, और जो मेरा C निकलेगा वो निकलेगा मेरा 1।
सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। ये जो अच्छे से समझिएगा इसको, इसमें लॉजिक ही है, बेसिकली लॉजिक पे आपको काम करना होगा ज़्यादा करके, इसमें कोई टफ नहीं है ये, ठीक है। और पूरे ही क्वेश्चन में आपको इसी के ऊपर बेसिक्स है, ठीक है। तो ये मल्टीपल की बात हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट अपना देखेंगे जो कि डिविजिबिलिटी है, वो देखते हैं कैसे सॉल्व। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट करना, ठीक है। बेसिकली मेरा इसमें क्या क्या होगा, 2, 3, 6, 9, 5 एंड 10। ये चैप्टर भी डिविजिबिलिटी टेस्ट आएगा, इसी नंबर से आएगा 2, 3, 6, 9, 5 एंड 10। आपको कोई नंबर दे देगा बड़ा सा, आपको बताना है वो किससे डिविजिबल है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो बेसिक्स, ये जो फॉर्म एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इसको गौर से ध्यान से देखिएगा तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी नंबर को अगर आपका 2 बोलेगा, ठीक है, पहला लेते हैं 2, तो उसका जो लास्ट है, जो लास्ट डिजिट लेना हमको, लास्ट डिजिट, ठीक है, इवन हो। इफ़ कोई बड़ा नंबर हो, मान लीजिए कोई भी बड़ा नंबर है, उसका लास्ट डिजिट इवन है, तो वो क्या है, वो 100% वो 2 से डिवाइड होगा ही। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 5, 4, 6, 8, 4 इतना बड़ा है, तो 100% आखिरी में 4 क्या है मेरा इवन है, तो ये क्या होगा, ये 2 से डिविजिबल होगा ही। तो 2 का देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 3 का, ठीक है। 3 का क्या है, सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स। 3 का अगर कोई भी लेगा सम ऑफ डिजिट्स, है ना। पहले तो सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, जो आएगा वो मल्टीपल होना चाहिए 3 से। वो कितना से मल्टीपल होना चाहिए, 3 से। 3 से मल्टीपल होने का मतलब क्या, वो 3 के टेबल में आना चाहिए। तो वो क्या होगा, अगर 3 के टेबल में आएगा तो वो 100% डिविजिबल होगा। अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, 6, 4, 2 या फिर 6, 4, 2 एंड 3, 6, 4, 2, 6, सॉरी, हाँ चलिए ठीक है। पहले ये भी देख लेते हैं, फिर एक नंबर देखेंगे। पहले 6, 4, 2 का देखेंगे, फिर 6, 4, 2 का देखेंगे, ओके। तो देखिए क्या बोला गया है, सम ऑफ डिजिट्स को सम करना। 6 + 4 10 + 2 12 इक्वल टू 15। इस मीन 15 3 का टेबल में आता है, ये क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा 3 से, ओके। एंड 6 + 4 10 2 इक्वल टू 12। इट्स मीन्स 12 ऐड करने के बाद कितना है, 12 आया, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, 3 से। ये शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। तो ये क्या है, आपने देखा अगर इवन नंबर लास्ट में रहेगा 2 से डिविजिबल है, और डिजिट्स को सम करने के बाद अगर मल्टीपल है 3 का, तो वो किससे है, 3 से डिविजिबल है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 6 का, ओके। तो हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं 6, ओके। 6 का हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उसको हम लोग डिविजिबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो 6 में क्या है, 2 and 3 दोनों से क्या है, बोथ नंबर डिविजिबल। दोनों नंबर से डिविजिबल होगा, 2 और 3 से हो रहा है, यानी 6 का जो है, जो जैसे दोनों में आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाई था 6 से वो डिविजिबल हो जाएगा। अगर इसमें हम लोग अगर बोले कि एग्जाम्पल, तो फिर वही ले लेते हैं, 642 कहाँ है मेरा, एग्जाम्पल लिया था मैंने 642 डिस्प्लेस, ओके। तो क्या है, अगर इसको आखिरी में 2 है और ऐड करने के बाद 12, यानी 2 और 3 से दोनों से ये क्या होता है, डिविजिबल हो रहा है, तो ये 6 से भी हो जाएगा। अगर देखिए 6 1 जा 6, 0 लगेगा, फिर 6 7 जा 42, ओके। तो 6 के लिए ये है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट के ऊपर 9 और कोई भी नंबर दिया रहेगा, बोलेगा 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो सिंपल है, जो उसका सम है डिजिट्स का मल्टीपल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स, ओके, मल्टीपल बाय 9 का टेबल में उसका सम है आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, अगर एग्जाम्पल कोई ले रहा है, तो अगर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो फिर से हम लोग बोल रहे हैं 9 8 और 1 है, ठीक है।
अगर इसका सम करें 9 8 70 प्लस 1 इक्वल टू 18, सो इस मीन्स कि ये 9 से डिविजुअल है, ठीक है। जिसके भी आखिरी में जिसका भी ऐड करके जितना भी बड़ा नंबर आ जाए, ठीक है, उसको ऐड करने के बाद आपको लगता है या वो आ रहा है 9 का टेबल में, तो ऑटोमेटिक वो 9 से डिविजुअल है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोग का 5। नेक्स्ट हम लोग का 5। ओके, 5 का क्या है, 5 का जो लास्ट में देंगे हम लोग लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट 5 का जो लास्ट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 5। कितने भी बड़े से बड़े नंबर उसका लास्ट डिजिट अगर 0 और 5 है तो वो क्या 100% ही होगा कि वो 5 से डिविजुअल है। एंड लास्ट वन इज 10 की बात करें तो 10 में क्या है, लास्ट डिजिट हमेशा 0 होना चाहिए, लास्ट डिजिट हमेशा 0 होना चाहिए, तो वो क्या है, वो 10 से डिविजुअल है। तो अब तक हम लोगों ने यहाँ पे देखा डिविजुअल टेस्ट कि 2 3 6 9 10 और 5 कि अगर कैसे इसको हम लोग डिविजुअल कर सकते हैं, किस मेथड से कर सकते हैं। सो लेट्स सम एग्जाम्पल, टेक सम एग्जाम्पल। आपका जो क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है मैं बता रहा हूँ इसमें। ओके तो इसमें क्या है, आपको एक नंबर दे देगा 2 1 y एंड 5। देखिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट गुजार दिया y, ठीक है, 2 1 y एंड 5 और कहेगा कि ये नंबर 9 से डिविजुअल है, क्या नंबर ये 9 से डिविजुअल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं, ठीक है। अगर कभी भी नंबर आ जाए कि ये 9 से 5 से 3 से डिविजुअल है कि नहीं और एक अल्फ़ाबेट दे देगा बीच में, तो उसको कैसे सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग का जो इसका करना है, क्या करना है, 9 से डिविजुअल होने के लिए क्या है, अगर देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि कोई भी नंबर को हम लोग 9 से क्या है, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट 9 यानी मल्टीपल बाई 9। ओके तो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करेंगे, ऐड करना सम। सो 2 + 1 + y + 5 इक्वल टू 2 + 1 कितना हुआ, 3 + 5 इज मीन 8 + y। सो 8 + y, तो y के जगह में क्या लिखेंगे कि जो मेरा 9 से मल्टीपल है, इजीली है। अगर 8 में 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हाँ तो इस मीन्स कि 2 1 और y 5, y की जगह में अगर हम लोग 2 1 1 और 5 पुट करते हैं तो क्या है, मेरा ये नंबर 9 से डिविजुअल है। कैसे, 2 + 1 3 + 1 4 + 5 इक्वल टू 9। इस मीन ऐड करने का 9 आ रहा है तो क्या है, 9 से डिविजुअल है, तो यस इट इज़ डिविजुअल बाई 9। और इसको हम लोग ऐसे एग्जाम्पल टेक करके बता सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो, जितने भी मैंने समझाया। अगर जो पूरे चैप्टर है, बेसिकली पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं अगर चैप्टर है तो ठीक है, बुक में हम लोग देख लेते हैं एक चैप्टर को। मेरे पास बुक जो है RS अग्रवाल का है, तो आपके पास NCERT का भी होगा, तो वो लास्ट लेसन है 16 है आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग मेथड की बात। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे अगर एक नंबर में एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, एक नंबर क्वेश्चन का मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। तो एक नंबर में है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाई 2 से डिविजुअल है कि नहीं, है टेस्ट करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, लास्ट में देख के आप लोग सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है, या मुझे DM करें मेरे व्हाट्सअप नंबर 9572977063 पे, ठीक है। तो लगे रहिए लर्न विथ HM क्लास। थैंक यू।